आज सुबह सोशल मीडिया पे 29 जनवरी 2026 का आज दिन है और आज सुबह-सुबह सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड फ़ॉलो कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी जिसमें कि 2 तरफ के पक्ष एक-दूसरे को खूब गरियाने में लगे हुए थे और एकदम संगीतमय तरीके से एक-दूसरे को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर के गालियाँ दे रहे थे। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल बता बता रहा हूँ कि मैंने खुद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, देखा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अहिर गणेरिया कुणबी और फिर चोर पकड़ के इनकर टंगरी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि अहि अहीर दूनो दुखद अहिसे अधिक अहीर अहि डसत है एक बार पग पग डसत अहीर। फिर और भी कास्ट के लिए जैसे कि चीज़ें हो रही थी तभी एक नया ट्रेंड वायरल हुआ जिसमें बोला गया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो फिर जो भी था। आप सबके बीच इन सब चीज़ों को का दौर चल ही रहा था, हम लोग भी इसको ऑब्ज़र्व कर ही रहे थे। ये तब तक अचानक सीजेआई सूर्यकांत जी के बेंच से एक निर्णय आता है जिसमें कि इसको रोक दिया जाता है यूजीसी एक्ट 2026 जो कि इक्विटी एक्ट के तरह से माना जा रहा था कि एक समानता का अधिकार लोगों को मिल रहा है, तो इसको रोक दिया जाता है और ये बोला जाता है कि अगली डेट, अगली तारीख, अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की रखी जाती है जिसमें कि लोगों को ये कहा गया है कि अब 19 मार्च को अगली तारीख दी जाएगी जिसमें आप आएँगे, फिर से इस पे बात विचार किया जाएगा और ये कह के रोक दिया जाता है कि ये स्पष्ट और सही तरीके से नहीं लिखा गया इस कानून को, इसलिए इसको रोका जाएगा और पिछला 2012 का जो कानून था यूजीसी वाला, जो भी पिछला कानून था उसी को एप्लीकेबल किया जाएगा। तो हम इस पे बात करेंगे कि पिछला जो 2012 का यूजीसी एक्ट था उसमें था क्या? उसमें ये था कि आपको समझाया जाएगा अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जाति सूचक शब्दों से चिल्ला देते हैं या बोल देते हैं, चाहे व्यंग में, चाहे गुस्से में, चाहे जैसे, तो आपको सिर्फ़ समझाया जाएगा, इसके ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि कोई भी जाति के आधार पर किसी को नंबर का अगर दिक्कत लगती है कि कोई पीएचडी कर रहा है छात्र और उसको ये दिक्कत समझ में आती है कि जाति के हिसाब से मुझे नंबर कम मिल रहे हैं या जो भी है तो वो कहीं कंप्लेन कर सकता है मतलब लेकिन उस पे सुनवाई नहीं उसमें जो भी विक्टिम होगा या जो भी जिसके ऊपर आरोप लगेंगे उसको केवल समझाया जाएगा, उसपे कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी। और अब क्या है कि अब 19 मार्च को जो डेट आई है कि भाई इस तारीख को फिर से सुनवाई की जाएगी, उसमें देखना है कि अगला निर्णय क्या होता है, इस फैसले को किस तरीके से अपडेट किया जाएगा, ये तो बात की बात होगी लेकिन मेरा अपना भी ओपिनियन है कि इसमें इस तरीके से होना चाहिए था कि भाई सभी जाति के लोग, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, सबको एक विशेषाधिकार होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी तरीके से कोई भी अगर गलिया रहा है या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं अगर हमारे पास इस बात का सबूत है तो। लेकिन इसमें दूसरा तथ्य एक और भी आएगा कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको जब भी गरियाया जाए या टॉर्चर किया जाए तो सबूतों के आधार पे ही किया जाए कि भाई आपके सामने कैमरा ऑन हो तब है कोई आपको कह सके। ये बहुत कम टाइम में ऐसा होता है कि भाई ठीक है कैमरा ऑन था और लोगों ने आपको कह दिया, तो ये विरले ही टाइप के केसेस ऐसे होते हैं। अब इसमें देखना ये है कि क्या अगला सरकार का होता है कि मतलब निर्णय क्या होता है क्योंकि अभी एक बिहार में लगभग 1000 सवर्ण छात्रों ने अचानक एक ऐसा अजीबोगरीब प्रोटेस्ट किया कि इसमें भैया अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो हम क्या करेंगे कि हम 1000 के 1000 एक साथ छात्र जा करके धर्म परिवर्तन कर लेंगे और हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये मतलब किस तरीके का सोच है हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है सरकार को इस कंडीशन में लाने के लिए, इस तरीके से दबाव डालने के लिए। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी तरीके हैं, हर किसी का अपना-अपना तरीका है। लेकिन इसमें जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे कानून है और जो हमारी अदालतें हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन सब दबाव से उनको फ़र्क पड़ेगा। जो भी सही निर्णय होगा वो करेंगी और हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा।